Hello friends, you're listening to me on my Tats Guru channel, my YouTube channel, and this is the only channel where you get two contents together. One is the content regarding your spoken English, second is CDP, Child Development and Pedagogy. If you are preparing for teaching exam, you can go for my videos, you can go with my videos जो कि मैं CDP कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बेसिकली डिस्कस तो हम कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊंगा, ठीक है। लेट्स डू द रिवीजन फर्स्ट और स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको एक वीडियो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आए और आपके पास यू एंड वी और साथ में आपका था दे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके पास हैं आई यू वी दे, फॉरगेट अबाउट सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ आप इस तरीके से लर्न करो। इतना तो आपको पता ही होगा कि आई को हिंदी में क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, वी और दे को क्या कहते हैं, इतना तो सब जानते हैं। आपके पास एक लग्जरी है, उस लग्जरी का फ़ायदा उठाओ। यू आर नॉट ए स्मॉल किड, ठीक है। आप एक एडल्ट हो, आप एडल्ट सन्स हो, कुछ भी हो सकते हैं आपकी, लेकिन आपको नॉलेज है इन चीज़ों की, तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। आई यू वी एंड दे। साथ में दोस्तों मैंने एक चीज़ मिस करी थी, वो थोड़ा सा मैं आज कवर करता हूँ। साथ में 1 2 3 ये 4 तो हैं ही आपके पास, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जहाँ पे आपको ग्रुपिज़म फील हो कि भाई ग्रुप है वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ लड़कियाँ गाना गाती हैं, तो लड़कियाँ हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल हो, कुछ भी हो, ग्रुपिज़म फील हो आपको, ग्रुप भाई कोई चीज़ ग्रुप में है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप। ये थोड़ा सा आज हम इसको कवर कर लेंगे, ग्रुप। तो ये 5 हैं आपके पास, आई यू वी दे ग्रुप। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ग्रुप का, लड़कियाँ या कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं, जो भी है वो हम थोड़ा सा आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इन सभी के साथ क्या लगेगा, आपका आएगा डू, ठीक है। इन सभी के साथ क्या आएगा, आपका डू आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आपके पास आ जाएगा डू नॉट। और जिसको हमने शॉर्ट करके क्या बोला था, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, ठीक है। ये भी याद रखो, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं उसमें भी ऐड करा देता हूँ कि मैंने आपको ही बताया, जो कि आपको पता है ही जो है आपका मेल के लिए यूज़ होता है, शी जो है आपका फीमेल के लिए यूज़ होता है, इट जो है आपका एक तीसरा यहाँ पे सब्जेक्ट कह सकते हो, ई शी इट। और इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम, अगर राम के ऊपर मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ या कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ, तो वहाँ पे भी इन सभी के साथ, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कविता हो गई, या मेरा नाम हो गया कृष्णा, इन सभी के साथ ही शी इट राम के साथ आपका लगेगा डज़, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो डज़ नॉट कर देना, डज़ नॉट, जैसे कल बताया मैंने डज़ नॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डज़ंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डज़ंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और देखें कि आपका या तो एस लगता है या फिर आपका ई एस लगता है, या तो आपका एस आएगा या फिर आपका ई एस आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, वह ही। और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, तो ही रीड्स, ठीक है। जैसे मैंने कल का आपको बताया, कोई स्ट्रक्चर, कोई सब्जेक्ट वगैरह, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ही रीड्स, ठीक है, ही रीड्स, ठीक है। अच्छा, अब वह जाता है, आप बोल दो कि भाई यह जाता है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो इट गो, तो इसके साथ ई एस लगेगा, इट गोज़, तो इट के साथ जर्नली ई एस आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कभी कभी तो एस लगता है और फिर कभी इट के साथ नॉर्मली आपका ई एस लगता है। इट के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर तो ऐसे ही लगता है,
मतलब 90% केसेस में तो एस लगता है। ई एस तो बहुत ही कम चांसेस है। जैसे बता दिया इट के साथ आएगा नॉर्मली, इट गोज़। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके टंग पे आ जाएगा, इट गोज़। आप इट गो नहीं बोलोगे, प्रैक्टिस के ऊपर है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने बोल रहा हूँ इट डिपेंड्स ऑन यू, तो मैंने डिपेंड के साथ एस लगा दिया, इट डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मैंने डिपेंड नहीं बोला क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि माइंड जो है ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 2-3 बार जब हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ रट जाती है दिमाग में, तो वो इट डिपेंड नहीं आता है। और अगर मैं इट डिपेंड बोलता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला है, ठीक है। तो एस या ई एस आएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी और इन्हीं के बेस पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बनवाए थे। आई होप कि वो चीज़ें आपको सारी क्लियर हैं, ठीक है। चले, तो आज थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस थोड़े से लंबे लंबे सेंटेंस बनाएंगे। कल तो काफ़ी सिंपल मैंने आपको बनवाए थे और यही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप थोड़े से ना सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे सपोज़ करो अगर मैं बोलता हूँ कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग। अब बहुत सारे कुत्ते हैं तो क्या आ जाएगा? डॉग्स। तो ये चीज़ें तो क्लियर है ना आपको, डॉग्स। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते। तो अब याद रखना कुत्ते हैं, तो मैंने ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, आई यू वी दे, और ये ग्रुप फील हो रहा है आपको यहाँ पे। कुत्ते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो डू जाएगा इसके साथ। ये चीज़ क्लियर है आपको? डॉग्स और भौंकना। अब भौंकना इंग्लिश में क्या होगा? जल्दी से बताएं, भौंकना इंग्लिश में क्या होगा? भौंकना आपको अगर नहीं पता, क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं है ज़्यादा ये, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। भौंकने को बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डॉग्स, सिंपल, बार्क। सिंपल बन गया, डॉग्स बार्क। और अगर आप इसको नहीं में इसको कन्वर्ट करोगे कि भाई कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तो कैसे लिखोगे? डॉग्स। अब डू आएगा, याद रखना, डू नॉट बार्क, ठीक है, डू नॉट बार्क। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप जो है शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? डॉग्स डू नॉट या डोंट, इसको बोलते हैं डोंट, डॉग्स डोंट बार्क। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता है, बस मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मेरे दिमाग में भी कंडीशनिंग हुई पड़ी है। डू, आपको पहले क्या करना है? डू लगाना है पहले आगे, डू डॉग्स बार्क, क्वेश्चन मार्क, डू डॉग्स बार्क। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको, समझ रहे हैं ना आप बात? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक्चुअली में प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है। कि आप एक सेंटेंस बनाओ, उसके ऊपर एक नेगेटिव बना दो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन वाला बना दो। अगर धीरे धीरे बनाओगे, और मैं जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि कॉमन वर्ड्स जो डोमेस्टिक वर्ड्स हैं, जो घरों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो आपको आने ही चाहिए। अगर वो उन पे अगर आपके ऊपर पकड़ बन गई ना, तो ग्रामर तो छोड़ दो। ग्रामर तो आपको इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ कि आपको ना तो स्ट्रक्चर की कोई जहमत उठानी है, ना आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखना है, ना आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ देखना है, ना आपको वर्ब, ना आपको ऑब्जेक्ट। भूल जाओ ये कोई चीज़ होती है, ठीक है। चलें आगे चलें। जैसे हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, ये भी एक प्रेजेंट का ही एक्शन हो गया। हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम की इंग्लिश क्या है? वी। वी, उसके बाद जाना, वी गो। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। वी गो स्कूल जाते हैं, वी गो टू द स्कूल। आप ऐसा बोल सकते हो, वी गो टू द स्कूल, वी गो टू द स्कूल, टू द
स्कूल। कब जाते हैं, किस टाइम निकलते हैं घर से, किस टाइम निकलते हैं घर से? 8 बजे। 8 बजे निकलते हैं ना, तो एट 8। किस टाइम निकलते हैं? एट 8। क्लियर आपको ये? अब इसमें देखो कुछ चीज़ों का याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। वी गो, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। वी गो टू द स्कूल, अब ये इतना बड़ा आ गया टू द स्कूल, तो आप इसको डायरेक्टली याद करो, टू द स्कूल, टू द मार्केट, टू द स्कूल, टू द मार्केट, टू द पार्क, टू द जिम, टू द थिएटर, टू द मॉल, टू द बस स्टैंड, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। टू द, अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रपोजिशन है या द, यहाँ पे ये स्कूल है तो स्कूल के सामने दी लगा दिया मैंने, ये ऐसे याद नहीं करना है आपको। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट स्पीक यू गो टू लर्न दिस इन दिस वे, ओके। यू हैव टू हैव words to remember in this way, because this is very important thing that I'm telling you, okay। to the school, to the market, to the park, to the theater, to the mall, to the gym, to the park, इस सारा आपको इस तरीके से याद करना है। देखो जब अब याद हो गया ना, जब भी कोई किसी प्लेस को आप अप्रोच करोगे तो टू द आप लगा सकते हो वहाँ पे। वी गो टू द स्कूल एट 8। कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको ना समझ में आ जाएगा। अगर मैं प्रपोजिशन बताऊंगा, यहाँ पे आर्टिकल्स में आपको पढ़ाऊंगा ए एंड द वाले, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप वो तो समझ में आ जाएंगे आर्टिकल्स, लेकिन आपका जो मेन एम है वो तो है इंग्लिश बोलना। तो आप अपना फोकस जो है 100% इंग्लिश बोलने में रखो ना। आप अननेसेसरी चीज़ें क्यों अपने दिमाग में डाल रहे हो? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको यू मस्ट स्टडी अबाउट इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आप सिंपल स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हो और उसमें ग्रामर वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ बोलने पे अपना ध्यान रखो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो के साथ साथ। वी गो टू द स्कूल एट 8, क्लियर हो गया। इसी का ही आप जो है नेगेटिव बना सकते हो। वी आ रहा है तो वी के साथ मैंने आपको क्या बताया, डू लगता है, डस तो लगेगा नहीं, तो वी डोंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा सीधा, वी डोंट गो टू दी स्कूल एट 8। अच्छा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा ले क्लियरली कि जहाँ पे टाइम आ जाता है, टाइम एट 7 एट 9, तो इसके सामने हमेशा एट लगाओगे, आप एट लगाओगे। ये नोट्स भी आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा अलग से इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एट द 8, सॉरी नोट दे, एट 8, एट 7, एट 9, तो जहाँ पे भी टाइम आ जाता है वहाँ पे आप जो है एट लगाओगे। ये बिल्कुल कॉमन है, आपको याद हो जाएगा फटाफट, ठीक है। और जहाँ पे डेट आएगी, जहाँ पे भी हम डेट शो करते हैं कि भाई, तो वहाँ पे ओन लगता है, ओन। तो वो जब भी सेंटेंस आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये अभी याद कर लो, वेरी इम्पोर्टेंट है कि टाइम से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। दिमाग में डालो ही मत कि प्रपोजिशन होती क्या है, प्रेपोजिशन क्या होती है, ये मत सोचो, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नेगेटिव बना दिया हमने, उसके बाद आपका इंटरोगेटिव बना दोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला बना दोगे, ज़रा ट्राई करना। जस्ट आपको क्या लगाना है, डू लगाना है आगे। डू वी गो टू द स्कूल एट नाइट, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गर्मी में यहाँ खूब वर्षा होती है, ऐसे इसको कैसे बनाएंगे, गर्मी में यहाँ खूब वर्षा होती है, गर्मी में यहाँ खूब वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख देना इस तरीके से, इट वर्षा। तो इट के साथ याद रखना ऐसा आएगा, इट रेन्स
हियर हैविली। भाई ज़्यादा वर्षा होती है तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हैविली। हैविली, हैविली इन दी समर सीजन, इन द समर सीजन। ठीक है, आप हैविली की जगह लोट भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लोट। इट रेन्स हियर अ लॉट इन द समर सीजन, लॉट भी कर सकते हैं आप, लोट का मतलब बहुत ज़्यादा। इट रेन्स, तो इट के साथ हमेशा यहाँ पे एस लगाया है मैंने। इट रेन्स हियर हैविली इन द समर सीजन। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इट डजेंट बोल देना। इट डजेंट रेन्स हियर हैविली इन द समर सीजन। ठीक है, इट डजेंट रेन्स हियर हैविली इन द समर सीजन। याद रखना, इस वीडियो सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा चलो इसका बनाओ कि अच्छे बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, अच्छे बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। ठीक, अच्छे बच्चे मतलब गुड बॉयज़, गुड अच्छे बच्चे, तो ग्रुपिज्म का फील आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। गुड बॉयज़, गुड बॉयज़, और कहना मानना, शिष्टाचार, कहना मानना, ओबे होता है, ओबे। गुड बॉयज़ ओबे देयर एल्डर्स। बड़े क्या होते हैं, एल्डर्स। बड़े को एल्डर बोलते हैं, छोटे को यंगर बोलते हैं। गुड बॉयज़ ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, गुड बॉयज़ ओबे देयर एल्डर्स। और नेगेटिव, गुड बॉयज़ डोंट ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। नेगेटिव भी बना सकते हो, इंटरोगेटिव में बना सकते हो क्वेश्चन वाले। ठीक है, चलिए चलो इसको बनाओ ज़रा। वे सेब पसंद करते हैं, वे सेब पसंद करते हैं। वे मतलब दे और पसंद करना लाइक, दे लाइक, और सेब क्या होता है, एप्पल्स। सेब पसंद करते हैं, दे लाइक एप्पल्स, दे लाइक एप्पल्स। क्लियर बात है यहाँ पे आपको, सेब पसंद करना, एप्पल्स, दे लाइक एप्पल्स। और अगर इसका नेगेटिव है, दे डू या डोंट, दे डोंट लाइक एप्पल्स, दे डोंट लाइक एप्पल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, और नेगेटिव भी बना सकते हो इसका, क्वेश्चन वाला भी बना सकते हो। डू दे लाइक एप्पल्स, डू दे लाइक एप्पल्स। ठीक है, चलो इसका तो बना ही दोगे आप। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो बहुत कॉमन है। आई थिंक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लाइन ही ये है, आई लव यू। और इसके बाद मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। ठीक है, क्वेश्चन वाला, डू आई लव यू, डू आई लव यू, क्वेश्चन मार्क, डू आई लव यू। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कई बार कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, डू यू लव मी। ठीक है, अब मैं बीच बीच में से उठाऊंगा कई बार, डू यू लव मी। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के साथ गए, किसी ढाबे पे गए, वहाँ पे ढाबे का वेटर आता है आपके पास, पूछता है कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, आप क्या पसंद करेंगे, तो आप उस वेटर को बताते हो अपने दोस्त के बारे में कि यह चाय पसंद नहीं करता,
यह चाय पसंद नहीं करता। मेरे लिए तो चाय लिया, लेकिन मेरा फ्रेंड है ये चाय पसंद नहीं करता, तो नहीं करता ना, तो यह चाय पसंद नहीं करता, तो क्या कैसे बनाओगे? ही अब पसंद नहीं करना, ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा। ही डजंट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? चलो, ही डजंट लाइक टी। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, कैसे बनाओगे? मैं जल्दी उठता हूँ को आई जल्दी उठना, गेट अप, आई गेट अप, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। ठीक है, these are some sentences that actually I'm teaching you and I want to clear your concept कि आप इन सेंटेंस को लेके अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई गेट अप अर्ली, और प्लीज़ कंस्ट्रक्ट एज मैनी ए सेंटेंस यू कैन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो, चाहे आपका नेगेटिव हो। ठीक है, चाहे आपका वो इंटरोगेटिव हो यानी कि क्वेश्चन वाला हो, कुछ आप जो है प्रैक्टिस करें। आई गेट अप अर्ली, ओके, आई गेट अप अर्ली। और अगर नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट गेट अप अर्ली, कैसे बनाओगे? आई डोंट गेट अप अर्ली। और क्वेश्चन वाला बनाना है तो डू आगे लगा दो, डू आई गेट अप अर्ली, डू आई गेट अप अर्ली, क्या मैं जल्दी उठता हूँ? डू आई गेट अप अर्ली। आई प्ले क्रिकेट, ओके, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ओके, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको जस्ट रिवाइज़ करा रहा हूँ इस तरीके से। लड़कियाँ गाना गाती हैं, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, ओके, गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स डोंट सिंग अ सॉन्ग। बात आ रही है समझ में? डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, ओके। यू लाफ लाउडली, यू लाफ लाउडली, यू डोंट लाफ लाउडली, यू डोंट लाफ लाउडली। डू यू लाफ लाउडली, डू यू लाफ लाउडली। तो देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो देखो बनाने के उसमें देखो आप फटाफट जो है वो ये जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस मेकिंग हो रही है, एक्चुअली में ये जो सेंटेंस मेकिंग है ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और आपकी टंग को साफ़ करेगी। जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करोगे आपकी जो टंग है उतनी ज़्यादा ट्विस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी टंग ट्विस्ट होगी ना तो फंबल आप उतना ही कम करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस। देखो इंग्लिश सीखने के 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश सीखने के 4 कंपोनेंट है, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहला आपका हो गया आपका रीडिंग स्पीकिंग हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, ये मैंने कर्म से नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में जो है ना सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता, सीक्वेंस यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। दैट इज़ माई ओपिनियन, दैट इज़ माई व्यू। रीडिंग स्किल, सॉरी रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग, लिसनिंग में भी कम एट सेकेंड प्लेस। ठीक है, तो RSWL आप कैसे भी याद कर लो इसे। R का मतलब रीडिंग, पढ़ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी इंग्लिश में। स्पीकिंग, स्पीकिंग तो आपको पता ही है। W राइटिंग, राइटिंग का मतलब तो आप जानते ही होगी, लिखना, लिखना भी बहुत ज़रूरी है, और लिसनिंग सुनना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी आप जैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चारों ही चीज़ें जो है ना आपकी इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई हाँ स्पीकिंग पार्ट मस्ट है, स्पीकिंग कर लो, तो इस चीज़ से आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी कि स्पीकिंग मस्ट है। क्योंकि जब आप बच्चे थे आपने हिंदी कैसे बोली? आपने हिंदी सुन के, लिख के, स्कूल में जाके लिखते थे ना, कुछ तो लिखते थे, खाली पेज भरते थे, कॉपी कंप्लीट करते थे। सुनना, लिखना और ऑफ कोर्स बोलना एंड रीडिंग, पढ़ना। ठीक है, अगर इसमें सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बताऊं, मेरे चैनल पर एक वीडियो है उसको देख लेना, लिसनिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। लिसनिंग, दिस टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले बच्चा लिसनिंग ही करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो लिसनिंग ही करता है।
तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब सुनोगे कैसे? यूट्यूब पे है, टॉक शो देख सकते हैं, डिबेट देख सकते हैं, इंग्लिश में गाने सुन सकते हैं, ठीक है। और सबसे इजी तरीका मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्टोरीज जो होती है ना, बच्चों की स्टोरी, चंपक एक बुक आती है, वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर चैनल का एक नाम है, नाम मैं भूल गया, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, उस पर मैं भी देखता हूँ काफ़ी। तो इंग्लिश स्टोरी है, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से दिया हुआ है। तो बहुत इजी वो इंग्लिश के अंदर स्टोरी हैं, तो वहाँ वो चीज़ आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले अपनी वर्ड मेमोरी को क्लियर करो, उसको भरो, डोमेस्टिक वर्ड सीखो, भोगना, खाना, कूदना, डांस करना, नहाना, धोना, इनमें आप अटकने नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ आपकी लिसनिंग में भी सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ, चंपक, अगर आपके घर में चंपक मौजूद है, छोटे बच्चों की कोई चंपक की जो है एक बुक आती है, इंग्लिश बुक, उसमें स्टोरी है, तो स्टोरी जो है आप वहाँ से कैच कर सकते हैं। स्टोरी पढ़ो, क्योंकि स्टोरी में सेंटेंस बने हुए होते हैं, वो आपको क्लियर होंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर क्लियर होगी। लिख के बोल के ऐसा कुछ नहीं होता। चंपक, या फिर यूट्यूब पे एक चैनल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यूट्यूब पे चैनल है जिसको मैं भी देखता हूँ, अगर आपके पास चंपक नहीं है तो यूट्यूब का वो चैनल देख लेना। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से जो हैं स्टोरीज़ आती हैं। लेवल 1 की काफ़ी इजी होती है, फिर लेवल 2 की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेवल 3 की और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो स्टार्टिंग में लेवल 1 से करो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको यूट्यूब का चैनल आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने आज कुछ आपको प्रैक्टिस कराए हैं, आई होप कि आपको ना ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। वह परिश्रम नहीं करता है, वह परिश्रम नहीं करता है। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में बोल रहे हो, वह परिश्रम नहीं करता है, तो कैसे बोलोगे इसे? वह पे आएंगे ही के साथ क्या लगेगा? डजंट, ही डजंट वर्क हार्ड, ही डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। पूरा बन गया सेंटेंस, ही डजंट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करता, वह परिश्रम ही नहीं करता। आपके पास भी बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, जो मेहनत नहीं करते हैं, वह मेहनत नहीं करता, ही डजंट वर्क हार्ड, यार, ही डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। और अगर इसका पॉजिटिव बनाना चाहो तो ही आ रहा है तो ही वर्क, और वर्क के साथ हमेशा, मैंने आपको बोला है अगर ही आ रहा है तो एस लगा देना, ही वर्क्स हार्ड। और अगर सदा हमेशा मेहनत करता है तो ही वर्क्स हार्ड ऑलवेज, ही वर्क्स हार्ड ऑलवेज। इस तरीके से बना सकते हो। बता रही है समझ में आपको? तो बीच बीच में से सेंटेंस जो भी भूल जाओ, ता ते ती, ये पुराना ओल्ड तरीका है पढ़ने का, ता ते ती, इसी में अटके रह जाओगे, ठीक है। जो आपके प्रेजेंट एक्शन है, जो प्रेजेंट है, जैसे मान लो क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है तो कमेंट्री सुना करो, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ बताते हैं जो प्रेजेंट में उनके सामने होता है, घटित होता है, कि बॉलर ने उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, बैट्समैन ने कवर ड्राइव मारी, चौका चला गया, वो प्रेजेंट की सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो क्रिकेट कमेंट्री अगर ज़्यादा सुनोगे तो प्रेजेंट आपका क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो प्रेजेंट की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको करो। पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ, क्वेश्चन मार्क वाले बनाओ। ये सेंटेंस मेकिंग, इसे कहते हैं सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग जितनी ज़्यादा आपकी क्लियर होगी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेथड है ना, सेंटेंस मेकिंग मैं आपको करा रहा हूँ, सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ कोऑपरेट विद द स्पेलिंग, बिकॉज मेरा यहाँ पे पूरा ध्यान स्पोकन पे है, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग, तो ये आपकी जितनी अच्छी हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, मैं आपको कोई सेंटेंस दूं तो आप उसको बना सको, फटाफट बना सको। मैं आपको कोई सेंटेंस दूं तो आप उसको फटाफट बना सको, ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है, शी प्लेज, ठीक है। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या वह खेलता है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ठीक है। मैं खाना पसंद करता हूँ, आई लव टू ईट, ठीक है। तो ये सारी इस तरीके से आपको मैं अगर कोई सेंटेंस दूँ तो आप जो है फटाफट बना दो, ठीक है। यू शुडंट टेक टाइम टू मच, आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। तो इसको आप एक टारगेट बनाओ कि हाँ, जब तक मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली बना दूँगा, ठीक है। 1 महीना लगाओ या 1.5 महीना, 2 महीने लगाओ, कुछ भी लगाओ, 1 हफ्ते में आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। 1 महीना तो मैंने बहुत दूर बता दिया दोस्तों आपको। 1 महीना, 1 वीक, ठीक है। दैट्स अ टाइम दैट यू कैन टेक टू मेक योर सेंटेंस ऑन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉरगेट अबाउट स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल याद कर लो, आई, यू, दे, वी, और जहाँ पे ग्रुप आपको दिख जाए वहाँ पे लगाना है डू, अदरवाइज लगाना है आपको क्या लगाना है, डज लगाना है, ठीक है। वर्ब क्या होती है भूल जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है भूल जाओ। सेंटेंस मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दो अपना। सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग अपनी जो है क्लियर करें, ठीक है। वह दूध नहीं पीती है, वह दूध नहीं पीती है, तो कैसे लिखोगे आप, शी डज़ नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डज़न्ट ड्रिंक मिल्क, शी डज़न्ट ड्रिंक मिल्क। क्वेश्चन मार्क कैसे बनाओगे, डज शी ड्रिंक मिल्क, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, बाकी जो ट्यूटर्स हैं वो कैसे पढ़ाते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बाकी ट्यूटर तो उनका पढ़ाने का तरीका, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम कि एक्चुअली में वो गलत पढ़ा रहे हैं। हो सकता है दे आर राइट एट देयर प्लेस, वो अच्छे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी इंग्लिश ट्यूटर है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाता कि एक्चुअली में यहाँ पे एक पैटर्न चलता है। अगर आप जितनी ज़्यादा सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो पैटर्न ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर लेंगे। डज एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, डज के बाद ये जो शी है ये सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब, अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है पहले ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो आप पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सोचेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। भाई इतना तो फिर टाइम ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो अभी जैसे जितने भी मैंने सेंटेंस बनवाए हैं उसमें आप एक पैटर्न ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कैच करेगा, ठीक है। लेट योर ब्रेन वर्क, उसको काम करने दो, उसको पैटर्न को कैच करने दो, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये मत सोचो कि ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेगा उसके बाद बनाएगा, नहीं, उसके बाद तो फिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही उलझा रहेगा। डज शी ड्रिंक मिल्क, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। डज शी ड्रिंक मिल्क, ओके। तो दोस्तों ये कुछ मैंने सेंटेंस मेकिंग इस क्लास में मैंने आपके लिए बनवाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर से कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, कुछ नए तरीके से मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बिलीव आप अपने ऊपर पूरा रखना कि भाई हाँ, इंग्लिश ग्रामर को आप साइड में रख दो, इस तरीके से चलो जैसे मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटेंस मेकिंग में अपना पूरा ध्यान रखो। कल मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको करना है एक्चुअली में, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया, एक्चुअली में डोमेस्टिक वर्ड्स के बारे में आपको पता करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेकंड चीज़, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना सेंटेंस मेकिंग आप बना सको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बता दिया है, तो जितना आप बना सकें उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, अपलोड होंगी और हमेशा टच में रहें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।